जय हिंद, गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आप लोगों को हम सिंथेसिस पढ़ा रहे थे और सिंथेसिस किसे कहा जाता है ये कल चर्चा हुआ था। और हम बताए कि सिंथेसिस का मतलब जो होता है कहीं न कहीं इसका मतलब एक जोड़ होता है ना। इसको और हिंदी में हम लेना चाहें, देखिए ये हम लिखे हैं यहाँ पर सिंथेसिस है, इसका मतलब जो होता है हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं संश्लेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? संश्लेषण। और संश्लेषण शुद्ध और पुराना हिंदी शब्द पड़ जा रहा है। इसको हम और थोड़ा सा इजी यदि हम कर दें तो इसका मतलब क्या होता है? जोड़ होता है ना। कल हम बताए थे कि किसी भी दो वस्तु को या दो संदेश को हम जोड़कर जब एक वस्तु या एक संदेश बना देते हैं तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सिंथेसिस कहते हैं। कल यही चर्चा हुआ था। हम ये भी बताए थे कि सिंथेसिस जो होता है ये तीन प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? सिंपल सेंटेंस होता है, और दूसरे नंबर पर आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और तीसरे नंबर पर होता है कंपाउंड सेंटेंस। और हम आपको बताए कि हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं किसको? सिंपल सेंटेंस को। और सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। कल ये चर्चा किए कि ये फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस जो आप देख रहे हो इसका मतलब क्या है कि सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? निर्माण करना होता है। समझ आ गई बात ना। तो सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास टोटल कितना रूल्स होता है? 8 रूल्स होता है। क्लियर ना। जिसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल होता है हमारा क्या? पार्टिसिपल होता है। और आप लोगों को हम ये भी बताए कि पार्टिसिपल जो होता है मेन और सबसे खास रूल होता है। बात सबको समझ आ रही है ना। तो आज आप लोग तैयार हो जाइए और अपने अपने दिमाग को थोड़ा जो है स्थिर करके आराम से जो है आप लोग देखते रहेंगे कि पार्टिसिपल जो है किस तरीके से जो है बनाया जाता है। बात समझ में आ रही है ना। तो आइए इसको जो है हम लोग शुरू करें कि आखिर पार्टिसिपल में जो है कैसे जो है इसका यूज होता है और किस तरीके से जो है पार्टिसिपल जो है उसको कहा जाता है। समझ आ गया ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आखिर में पार्टिसिपल किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, पार्टिसिपल कोई दूसरा चीज़ नहीं होता है। पार्टिसिपल एक क्या होता है? वर्ब ही होता है। क्लियर ना। हम कह सकते हैं कि पार्टिसिपल क्या है? एक वर्ब होता है जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। हम उसी को क्या कहते हैं? पार्टिसिपल। हम पार्टिसिपल पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो सिंपल सेंटेंस होता है ये कितने नियम से बनता है? 8 नियम से बनता है। और 8 नियम में सबसे पहला रूल जो होता है जिसका नाम क्या होता है? पार्टिसिपल। और हम आप लोगों को 8 रूल बताएंगे और सभी रूल को सेपरेट करके बताएंगे, जिसमें थोड़ा लंबा रूल पड़ता है हम लोगों का पार्टिसिपल, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही से जो है पूछा जाता है। तो आइए इसको हम बताएं कि आखिर पार्टिसिपल किसे कहा जाता है। ठीक ना। तो हम अभी भी बताएं कि पार्टिसिपल क्या होता है? एक वर्ब होता है जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। हम उसी को क्या कहते हैं? पार्टिसिपल कहते हैं। एनी डाउट किसी को समझने में? यानी कि पार्टिसिपल इज ए वर्ब who act of both verb and adjective is called the participle। क्लियर ना। एनी डाउट किसी को समझने में? यदि आप लोगों से पूछ दिया जाए कि पार्टिसिपल किसे कहते हैं तो आप क्या बताओगे? पार्टिसिपल क्या है? एक वर्ब ही होता है। वर्ब से ही पार्टिसिपल को बनाया जाता है। लेकिन जब वह पार्टिसिपल बन जाता है तो वह हमारे सेंटेंस के भीतर जो होता है वह 2 तरह का काम करता है। जब ज़रूरत पड़ता है तो वर्ब भी बन जाता है, और ज़रूरत जब पड़ता है तो वह क्या होता है? एडजेक्टिव का भी काम कर लेता है। ऐसी ही चीज़ों को हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपल कहते हैं। समझ में आ गया सबको ना। यानी हम आप लोगों को बताएं कि पार्टिसिपल किसे कहा जाता है। कई बार हम रिपीट कर रहे हैं इसको, और इस चैप्टर को हम बहुत जल्दबाजी में नहीं बताएंगे, एकदम ईजी तरीके से आपको बताएंगे ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। क्योंकि इस लेसन से लोग देख करके घबरा जाते हैं, बहुत कठिन मानते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि यह सेंटेंस जो है, यह नियम जो है आपको बहुत इजी लगेगा। बहुत आराम से इसको जो है आप लगाएंगे। केवल आप बने रहिए और देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। कैसे पार्टिसिपल हम सॉल्व करते हैं। समझ आ रही बात ना। तो क्या पार्टिसिपल को समझने में किसी को डाउट हुआ? यदि आप लोगों से कोई पूछ दे कि पार्टिसिपल क्या है तो क्या कहोगे?
पार्टिसिपल क्या होता है? एक वर्ब होता है, जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का काम करता है उसी को हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपल। ठीक ना। इसमें एक चीज़ और हम बताए थे कि जो 8 ये रूल है, ये 8 रूल में सबसे आवश्यक चीज़ क्या है, क्या हमको समझना है? इसमें ये समझना कि 8 नियमों का काम क्या होता है। इन 8 नियमों का काम क्या है कि 2 वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य करना। तो कब कौन रूल लगेगा यही हमको देखना है। यानी हमको केवल इतना ये पता करना है कि कब पार्टिसिपल लगेगा, कब इन्फिनेटिव लगेगा, कब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लगेगा। इन 8 नियमों का सटीक और सही पहचान क्या होता है, इन्हीं को देखना होता है। समझ आ गया ना। यदि आप पहचान जान जाओगे तो आप देखते ही लगा लोगे और आपको कलम और कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मुँह ज़बानी बताओगे। तो हम इन तमाम चीज़ों को बताएंगे, लेकिन एकदम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे ताकि आप लोगों को फिर दोबारा पढ़ना न पड़े। ठीक ना। तो अभी भी हम बताएं कि पार्टिसिपल क्या है? एक वर्ब होता है जो वर्ब से ही बनता है। तो सबसे पहले हम कुछ इस पर सवाल करेंगे कि आखिर पार्टिसिपल से हम कैसे सेंटेंस को जोड़ते हैं और पार्टिसिपल को हम कैसे जानेंगे कि मान लो हमारे सामने यहाँ पर 2 सेंटेंस आया हुआ है, हम कह रहे हैं कि दोनों को सिंपल सेंटेंस आपको करना है, तो आप कैसे जानोगे कि यहाँ पार्टिसिपल ही लगेगा? सवाल ये है, तभी तो आप जान पाओगे। कैसे आपको पता चलेगा कि इन्फिनेटिव का रूल लगेगा, कैसे आपको पता चलेगा कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का रूल लगेगा। ऐसे 8 रूल होते हैं, 8 रूल का अलग अलग एक पहचान होता है। समझ में आ गया ना। तो हम इससे पहले आपको क्या बताएं कि पार्टिसिपल किसे कहा जाता है। तो आप सभी लोग जान गए कि पार्टिसिपल एक वर्ब होता है जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का काम करता है, हम उसी को क्या कहते हैं? पार्टिसिपल कहते हैं। क्लियर ना। अब हम समझते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि पार्टिसिपल यहाँ लगेगा, पार्टिसिपल की पहचान क्या होती है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ 2 सेंटेंस होता है, 2 से 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? 2, तभी तो आप जोड़े जाओगे। तो जो सेंटेंस हमारे सामने आए हुए होते हैं उसमें पार्टिसिपल का पहचान ये होता है कि इसमें सब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू सब्जेक्ट 2। अब सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 क्या है? जैसे मान लीजिए यह एक सेंटेंस है तो इसमें एक सब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा? यानी सेंटेंस बनेगा तो सेंटेंस का मालिक कौन होता है? सब्जेक्ट ही होता है। उसी तरह दूसरे सेंटेंस में भी एक सब्जेक्ट होता है, तो इसको हम सब्जेक्ट 2 कह रहे हैं और पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को क्या कह रहे हैं? सब्जेक्ट 1। तो इसकी पहचान क्या होता है कि दोनों सेंटेंस जो हमारे सामने आया हुआ है उन दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट देखो क्या होता है? इक्वल होता है। ये इसका पहला पहचान है। लेकिन इस पहचान से हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे, यह पहचान हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, हम इससे ही नहीं पकड़ पाएंगे। इसमें कुछ और भी बातें होती हैं जो आपको मिलाना पड़ता है, तब सटीक आप पहचान कर पाओगे। ठीक ना। दूसरा पहचान देखिए, जैसे पहले सेंटेंस में जो काम समाप्त होगा, यानी पहले सेंटेंस में जैसे ही काम समाप्त होगा तो दूसरे सेंटेंस में हमारा काम क्या होता है? शुरू होता है। ये इसकी दूसरी पहचान है। ध्यान से समझिएगा हम क्या बता रहे हैं। हम पार्टिसिपल के रूल को बता रहे हैं, हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पार्टिसिपल का रूल लगेगा। अभी हम एक सेंटेंस यहाँ लिख करके आपको बताएंगे, आप इजीली तरीके से समझ लेंगे। पहले आप समझ लीजिए कि पार्टिसिपल को कैसे पता करेंगे कि यही लगेगा। तो पार्टिसिपल की जो पहचान है ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक ना। तो हम पार्टिसिपल में 2 पॉइंट आपको बताए, जिसमें क्या बताया कि 2 सेंटेंस आया है तो दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर ना। जो यहाँ रहेगा वही यहाँ भी रहेगा, इसीलिए हम लिखे हैं सब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू सब्जेक्ट 2। और पहले सेंटेंस में जैसे ही काम क्या होगा? समाप्त होगा, तो दूसरे सेंटेंस में काम क्या होता है? शुरू होता है। यानी मान लो ये पहला सेंटेंस है तो इसमें जैसे ही काम समाप्त होगा तो इसमें क्या होता है? शुरू होता है। और तीसरा पॉइंट समझिएगा, यानी तीसरा पॉइंट क्या? ये आपका पहला पॉइंट है, ये आपका दूसरा पॉइंट है और ये आपका क्या है? तीसरा पॉइंट हम बता रहे हैं। तीसरा ही पॉइंट सबसे खास पॉइंट है, यहीं से अंतर हो जाता कि पार्टिसिपल है। ठीक ना। देखिए, यानी कि पहले सेंटेंस में जो काम समाप्त हो रहा है और दूसरे सेंटेंस में काम क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है। यानी इसके समाप्त होने में और इसके शुरू होने में जो टाइम लगता है वह टाइम लगभग क्या होता है? 0 होता है।
यही सबसे मेन पॉइंट है, इसी को हमको समझना है। यानी पहले सेंटेंस में जो काम खत्म हो रहा है तो दूसरे में शुरू हो रहा है ना, तो पहले में खत्म होने में और दूसरे में शुरू होने में जो बीच का समय है वह समय 9 के बराबर होगा। यही सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पहचान होती है। तो आप सभी लोगों को पहचान समझ में आया। आप कैसे जानेंगे कि यहाँ का पार्टिसिपल का रूल लगेगा? जो भी सेंटेंस हमारे सामने आएंगे उन दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा? सेम होगा। लेकिन सेम से ही हम नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि और भी हमारे पास रूल है, उसमें भी सब्जेक्ट सेम होते हैं। तो और भी अंतर हम खोजेंगे, तो आगे हम देखेंगे। तो दूसरा इसका ट्रिक क्या बताए कि पहले में जो काम खत्म हो रहा है तो दूसरे में क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है। और तीसरा पॉइंट क्या बताए कि खत्म होने में और शुरू होने में जो टाइम लग रहा है वह टाइम क्या है? 9 के बराबर। यानी टाइम क्या होता है? 0 होता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट इसकी पहचान होती है। अब आइए एक सेंटेंस लिखते हैं और एक सेंटेंस से जो है आपको हम बताएं कि आखिर कैसे इसको जो है हम सॉल्व करेंगे और कैसे इसको पकड़ेंगे, इसकी पहचान यहाँ पर क्या होगा। ध्यान से समझिएगा थोड़ा। एक सेंटेंस लिख रहे हैं कि आई सा और डॉग है, और यहाँ हम लिख दिए कि आई रैन अवे है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमारे सामने देखिए दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है। इन दोनों को जोड़कर यहाँ एक सेंटेंस यदि हम बना देते हैं तो ये जो बना हुआ सेंटेंस है, इसी सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? सिंथेसिस कहते हैं। लेकिन सिंथेसिस में क्या बना है ये आ जाता है। क्या बनता है? सिंपल बनता है। क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। तो ये सिंथेसिस के नाम से नहीं कहेगा, कहेगा इस सेंटेंस को सिंपल कर दो। तो सिंपल सिंपल के रूल से बनेगा तब सिंपल कहलाएगा। कॉम्प्लेक्स यदि कॉम्प्लेक्स के रूल से बनाते हैं तब उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उसी तरह कंपाउंड एरिया बनाने जा रहे हो तो कंपाउंड के रूल से बनाओगे तब उसको कंपाउंड कहोगे। क्लियर ना? तो हम आपको क्या बताया कि सिंपल सेंटेंस बनाने में 8 नियम है। 8 नियम में सबसे इंपॉर्टेंट रूल कौन होता है? पार्टिसिपल। अब हमको ये पता करना है कि यहाँ पार्टिसिपल लगेगा कि नहीं लगेगा। हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पार्टिसिपल लगेगा? यही हमको पता करना है। तो आइए इसको हम पता करते हैं। हम पार्टिसिपल के होने का 3 ट्रिक बताए। तीनों ट्रिक को देखो, यहाँ लागू हो रहा है यदि तो वो पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल के रूल से लगा लेना। तो आइए देखते हैं। पहला ट्रिक क्या किए कि सब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू सब्जेक्ट 2। यानी हमारा सब्जेक्ट 1 देखिए ये है और सब्जेक्ट 2 कौन है? ये है। दोनों क्या है? बराबर है। यानी पहला ट्रिक तो आ गया। दूसरा ट्रिक देखिए, एक काम समाप्त होगा तो दूसरा क्या होता है? शुरू हो गया। इसको चेक करें तो यानी पहले सेंटेंस में काम समाप्त होता है तो दूसरे में क्या होता है? शुरू होता है। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम लिखें कि पहले सेंटेंस में काम समाप्त होगा तो दूसरे में क्या होगा? शुरू होगा। तो इस सेंटेंस में, इन दोनों सेंटेंस में पहला वाक्य है कौन? जिसमें काम पहले हुआ है वही पहला वाक्य है, और जिसमें काम बाद में समाप्त हुआ है वो क्या है? दूसरा वाक्य। आप देख कर बताओ तो किसमें काम पहले हो रहा है? इधर कह रहा कि मैं कुत्ता देखा, इधर कह रहा मैं भाग गया। तो पहला वाक्य कौन है? कुत्ता देखने, यानी ये वाला आपका क्या है? पहला वाक्य। तो देखिए पहले वाक्य में काम समाप्त हो रहा है ना। पहले में काम क्या हुआ है? मैं कुत्ता देखा। हम कहें कि ये काम समाप्त होगा तो दूसरा क्या होगा? शुरू होगा। देखिए ये कुत्ता देखा, काम खत्म हुआ और तुरंत एक काम शुरू हो गया। क्या? भाग गया। तो ऐसा आया कि नहीं आया? एक काम समाप्त हुआ, दूसरा क्या हुआ? शुरू हुआ। समझ में आ गया बात ना? और तीसरा पॉइंट क्या लिखे है कि इसके समाप्त होने में और इसके शुरू होने में टाइम क्या है? 0। देखो ये कुत्ता देखा और भाग गया। बताओ देखने में और भागने में टाइम कितना लगा? अरे जैसे देखा और तुरंत क्या किया? भाग गया। तो टाइम लगा, टाइम 9 के बराबर हुआ। तो ऐसे ही कंडीशन को क्या कहते हैं? पार्टिसिपल। यानी पार्टिसिपल की सबसे सस्ती और सबसे इजी यही पहचान है। ऐसे ही जान करके हम जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या लगेगा? पार्टिसिपल लगेगा। सबको समझ में आया कि नहीं? हम क्या आपको बताएं पार्टिसिपल किसे कहते हैं? सबसे पहले ये बताएं। और पार्टिसिपल की सटीक पहचान क्या होती है? हर नियम का आपको सटीक पहचान देखना है। यानी कि 8 नियमों का सटीक पहचान होता है।
तो क्या ये सटीक पहचान सबको समझ में आ गया ना? आप देखकर जान जाओगे ना, हमेशा आपको मिलाना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? अब हम आते हैं, अब हम कह रहे हैं भैया ये पार्टिसिपल का रूल है, आप पार्टिसिपल लगा लो। अब सवाल बनेगा कि पार्टिसिपल कैसे लगाएंगे, पार्टिसिपल कैसे बनता है, मेन प्रॉब्लम ये है। तो आइए इस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करें कि आखिर पार्टिसिपल कैसे बनाया जाता है। पार्टिसिपल की पहचान तो क्लियर हुआ। अब हम कह रहे हैं कि आप पार्टिसिपल बना लीजिए। तो पार्टिसिपल बनाने के लिए, क्योंकि पार्टिसिपल को समझाते वक्त हम आपको बताए कि पार्टिसिपल क्या है, एक वर्ब है। यानी पार्टिसिपल किससे बना? वर्ब। यानी पार्टिसिपल बनाने के लिए हमको जरूरत पड़ेगा किसका? वर्ब का। क्लियर ना? यानी वर्ब से ही बनता। तो ध्यान दीजिएगा कि पार्टिसिपल कैसे बनता है। पार्टिसिपल बनाने के लिए हमको जरूरत पड़ता है किसकी? वर्ब की। तो ध्यान दीजिएगा कि जब किसी भी वर्ब में हम यहाँ आईएनजी को ऐड कर देते हैं तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वह प्रोडक्ट 3 चीज बन सकता है। ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को आप बहुत इजीली और ध्यान से समझेंगे। जो चीज़ हम बताने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही जो है समझ लो कि आवश्यक है इसको समझना। यानी हम क्या बताए कि जब किसी भी वर्ब में आईएनजी को ऐड किया जाता है तो जो यहाँ बनेगा वह 3 चीज हो सकता है। अब वह 3 में क्या क्या हो सकता है? अब देखो, अब समझो। देखो, पहला चीज आपका क्या हो सकता है? पहला जो है आपका पार्टिसिपल हो सकता है, ठीक। दूसरा वाला चीज क्या है? यह बनता है आपका जिरंड भी हो सकता है। और तीसरा ये खुद क्या बन जाएगा? वर्ब हो सकता है। समझिएगा इसको। यानी हम बताए कि वर्ब में जब आईएनजी को ऐड किया जाता है तो जो प्रोडक्शन यहाँ तैयार होगा, बनेगा, वह 3 चीज हो सकता है। एक पार्टिसिपल बनेगा, एक जिरंड बनेगा और एक क्या बनेगा? वर्ब बनेगा। तो कब पार्टिसिपल बनेगा सवाल ये है, कब यह जिरंड बनेगा सवाल ये है, और कब वर्ब बनेगा ये भी एक आवश्यक सवाल है। तो आइए समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब यहाँ जो वर्ब बना हुआ है, आईएनजी बनाने पर जो शब्द यहाँ आ रहा है, यदि इसका हिंदी अर्थ निकालते समय इसका हिंदी अर्थ निकल गया किसमें? करके या हुए में निकला है, तो आप उसको क्या कहोगे? पार्टिसिपल कहोगे। पहला क्लियर हुआ ना? और जब इसका हिंदी निकालते समय इसका हिंदी निकलता है किसमें? ना में निकलता है, ने में निकलता है या नी में निकलता है, तो उसको क्या कहोगे? जिरंड कहोगे। एनी डाउट किसी को? और जब उसका हिंदी निकालते समय रहा आ जाता है, रही आ जाता है या रहे आ जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वर्ब। सभी लोगों को समझ में आया ना? हम आपको क्या बताएं कि पार्टिसिपल कैसे बनाया जाता है। यानी पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? किसी भी वर्ब के 4th फॉर्म को हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपल। लेकिन कब कहेंगे? क्योंकि किसी भी वर्ब के 4th फॉर्म का मतलब क्या है? 4th फॉर्म का मतलब कि वर्ब में क्या लगना? आईएनजी लगना। उसी को क्या कहा जाता है? 4th फॉर्म। तो हम ऐसे ही नहीं कह लेंगे कि हर वर्ब के 4th फॉर्म को पार्टिसिपल कहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पार्टिसिपल कब कहलाएगा? जब हिंदी का अर्थ निकलेगा क्या? करके में या हुए में निकलेगा, तभी उसको हम पार्टिसिपल कहेंगे। यदि उसका हिंदी का अर्थ नाने नहीं निकल गया तो उसको क्या कहेंगे? जिरंड कहेंगे। यदि उसके हिंदी का अर्थ जो है रहा रही में निकल गया तो उसको क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। क्लियर ना? एनी डाउट किसी को समझने में? इन तीनों का एक एग्जाम्पल आपको हम दे दे रहे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। आप खुद बताएंगे कि इसमें क्या चीज़ है। समझ आ गया ना? जैसे देखिए, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यानी हम आपको बता रहे थे कि पार्टिसिपल कैसे बनेगा। तो पार्टिसिपल बनाने का मतलब कि वर्ब में आपको क्या करना पड़ता है? आईएनजी लगाना पड़ेगा, तभी वो पार्टिसिपल बनेगा। ठीक ना? तो आइए एक सेंटेंस यहाँ पर लिख रहे हैं, आप लोग बताइएगा कि यहाँ क्या क्या निकल रहा है। ध्यान से समझिएगा। यहाँ लिखा है कि स्मोकिंग इज हार्मफुल है। अब बताइए, हम कहने के बताओ स्मोकिंग यहाँ पर क्या है? हम बताएं कि किसी भी वर्ब में आईएनजी लगाने से 3 चीज बनता है। वह या तो पार्टिसिपल बनेगा, नहीं तो जिरंड बनेगा, और नहीं तो क्या बनेगा? वर्ब। तो आप बताइए तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है?
स्मोकिंग का मतलब धूम्रपान करना, धूम्रपान का मतलब नशा करना हानिकारक होता है। तो बताइए इसका अर्थ किस में गया? नशा करना। ना आया ना, तो ना में जब आ गया तो ये हमारा क्या है? जिरेंड है। एनी डाउट किसी को? हम बताए कि किसी भी वर्ब में आईएनजी लगाने पर जो बनता है वो 3 चीज होता है। वह या तो पार्टिसिपल में रहेगा, नहीं तो जिरेंड में रहेगा, और नहीं तो वर्ब में रहेगा। उसी का एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। एक सेंटेंस हम दिए, इसका अर्थ निकाले हैं, तो नशा करना ना आ रहा है, तो ना जब आ गया तो ये क्या है? जिरेंड है। क्लियर ना? अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ मान लीजिए लिख दिया ऐसे कि सीइंग ए टाइगर कामा, और यहाँ पर लिख दिए कि आई रैन अवे है। और थोड़ा इसका निकालिए, तो इसका हिंदी निकालिए। सीइंग ए टाइगर, एक टाइगर देख करके, टाइगर देख करके या टाइगर देखते हुए मैं भाग गया। तो बताइए सीइंग का अर्थ क्या निकला? करके गया और चाहे हुए गया। तो जब आईएनजी फॉर्म से करके या हुए निकलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपल कहते हैं। क्लियर ना? एक और एग्जांपल देखिए, जैसे हम यहाँ लिख दिए कि आई एम गोइंग है, और यहाँ क्लोज कर दिए, और हम कह दिए कि बताइए इसमें गोइंग क्या है, इसमें सीइंग क्या है, इसमें स्मोकिंग क्या है। तो क्या इन तीनों में अंतर आप लगा लोगे? इसमें स्मोकिंग आपका क्या है? जिरेंड है। कैसे जिरेंड निकला? क्योंकि ना में अर्थ दिया। यहाँ सीइंग क्या है? करके या हुए में अर्थ दिया, इसलिए इसको हम क्या कहे? पार्टिसिपल कहे। और ये गोइंग जो है अपना अर्थ किस में दे रहा है? रहा, रही, रहे में दे रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहे? वर्ब। समझ में आया ना? तो अभी हम आपको बता रहे थे कि आखिर हम पार्टिसिपल बनाते कैसे हैं। सवाल अभी वहीं पर है, अभी हमारा सवाल आगे नहीं गया है। यानी कि पार्टिसिपल कैसे बनता है, तो इसका मतलब ये निकल गया कि पार्टिसिपल बनाने का मतलब है कि हम एक वर्ब लेंगे और वर्ब में हम क्या करेंगे? आईएनजी को ऐड करेंगे। तो जो यहाँ प्रोडक्शन बनकर तैयार होगा हम उसी को क्या कहेंगे? पार्टिसिपल कहेंगे। लेकिन पार्टिसिपल कब कहेंगे? जब इसका हिंदी का अर्थ निकलेगा किसमें? करके या हुए में निकलेगा, तभी पार्टिसिपल कहेंगे। तो हम यदि आपको कहें कि पार्टिसिपल बना लो तो आप क्या करोगे? यदि हम कह रहे हैं कि पार्टिसिपल बना लो तो हम तुरंत एक वर्ब लेंगे और उसमें क्या करेंगे? आईएनजी लगा देंगे। क्लियर ना? पार्टिसिपल बनाना सबको आ गया ना? यानी कि मान लो यदि आपसे कोई पूछ दे कि पार्टिसिपल क्या चीज है, तो आप साफ साफ कहना कि वर्ब के आईएनजी वाले फॉर्म को क्या कहते हैं? हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म को क्या कहते हैं? पार्टिसिपल कहते हैं। क्लियर ना? अब आइए देखते हैं। अब हम कह रहे हैं कि ये जो सेंटेंस हम यहाँ पर लिखे हैं इसको क्या करना है? सिंपल सेंटेंस करना है, जिसमें रूल लगने वाला कौन है? पार्टिसिपल का। यही ना बता रहे थे कि पार्टिसिपल का रूल यहाँ पर लगने वाला है। तो आप पार्टिसिपल का रूल लगा करके बना लीजिए। और पार्टिसिपल की जो पहचान होती है वह देखिए यहीं पर हम लिखे हैं, ये सारा कंडीशन इसमें है। दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट देखो बराबर है, बराबर है ना? अब देखिए एक काम समाप्त हुआ तो दूसरे में क्या होता है? शुरू हुआ। और समाप्त होने में और शुरू होने में जो टाइम लग रहा है वह टाइम क्या है? 0 है, यानी 9 के बराबर है। तो पार्टिसिपल है ना? तो हम कह रहे हैं कि पार्टिसिपल बना करके पार्टिसिपल से सॉल्व करो। तो अब पार्टिसिपल बनाने का मतलब क्या है कि हम इसमें से क्या लेंगे? वर्ब लेंगे। हमारे सेंटेंस में जब 2 सेंटेंस है तो देखिए एक वर्ब ये भी है और एक वर्ब ये भी है। इन दोनों में से किसको लेंगे? सवाल ये है, ध्यान से आप लोग समझिएगा थोड़ा। किस वर्ब को लेकर पार्टिसिपल बनाए? तो इसका भी एक मेथड होता है। इन दोनों सेंटेंस में बताओ किसमें काम पहले हुआ है? जिसमें काम पहले हुआ है उसी सेंटेंस को पार्टिसिपल बनाया जाता है। क्लियर ना? और जिसको पार्टिसिपल बनाया जाता है उसके सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाता है। यदि कोई पूछे कि सब्जेक्ट को क्यों छोड़ दिया जाता है, तो देखिए दोनों सब्जेक्ट क्या है? सेम है। क्लियर हो गया ना? यानी कि पार्टिसिपल हम बना देना। यार पार्टिसिपल बनाने का मतलब कि हमको वर्ब चाहिए ना, हम वर्ब लेने जा रहे हैं। हम वर्ब किसको लेने जा रहे हैं? सा को लेने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पहला सेंटेंस यही है, इसी में पहले काम हुआ है। हम इसको पार्टिसिपल नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये आपका दूसरा सेंटेंस में काम बाद में हुआ है।
जब कभी भी पार्टिसिपल आपको बनाना पड़े तो पार्टिसिपल में सबसे आवश्यक चीज़ है पहचानना। कैसे बनाएंगे सवाल ये है। तो जिस सेंटेंस में काम पहले हुआ उसको पार्टिसिपल बना लो, समझ आ गया ना। और जिसको पार्टिसिपल बनाया जाता है उसके मेन सब्जेक्ट को हटा देते हैं। तो मेन सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, ये हम यहाँ पर क्या करेंगे, हटा देंगे। अब बताइए, अब पार्टिसिपल का मतलब क्या है कि हम वर्ब में क्या करते हैं, आईएनजी लगाएंगे ना। तो ये हमारा वर्ब है। तो आप ये बताइए कि आईएनजी जब वर्ब में लगाते हैं तो वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। क्यों, ये तो सेकेंड फॉर्म है ना। तो सा का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर क्या होगा बच्चों, सी। अब सी में देखिए हम लगा दिए क्या, आईएनजी। अब सबको उतार लो। यहाँ का सब्जेक्ट हम क्या किए, हटा दिए, खत्म हो गया। इस वर्ब में हम क्या किए, आईएनजी। यहाँ पर सी क्यों गया, तो हम सा लिखे हैं क्योंकि सा का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सी। आईएनजी किस में लगता है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर हम सीइंग किए, अब सबको उतार लो। यहाँ से और डॉग है तो देखो एक डॉग को हम उतार लिए। इसके बाद जो है फुल स्टॉप देख रहे हो ना, ये हो जाता है क्या, कामा। आज सेकेंड सेंटेंस को सेम उतार लीजिए तो सेंटेंस हो जाएगा क्या, आई रैन अवे, और यहाँ पर क्या हो गया, फुल स्टॉप देखो बन गया। नहीं समझ में आया, सभी लोगों को समझ आ गया ना। अब थोड़ा हिंदी निकाल कर चेक करो कि ये पार्टिसिपल है कि नहीं है। सीइंग ए डॉग, कुत्ता देख करके मैं भाग गया। तो बताइए इसका अर्थ करके में आया कि नहीं है। दो में अर्थ निकलता है, करके में और चाहे हुए में। समझ में आया ना। ऐसे ही कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस या सिंथेसिस कहा जाता है। तो क्या पार्टिसिपल का रूल सबको समझ में आया कि नहीं आया। पार्टिसिपल सभी लोगों को समझ में आ गया, लगा लोगे सभी लोग। एनी प्रॉब्लम किसी को समझने में लग जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो पार्टिसिपल का कंडीशन आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ध्यान से थोड़ा समझिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहे हैं कि सी वेंट टू द गार्डन है, पहला क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या निकला, वह बागीचे में गई। समझ में आ गया ना। और उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि सी प्लक्ड फ्लावर्स। सब्जेक्ट अलग हो जाएगा तो रूल बदल जाएगा तुरंत। थोड़ा देखिएगा तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने का कोशिश करिए आप लोग। देखिए, सी वेंट टू द गार्डन, वह बागीचे को गई। इधर कह रहा है सी प्लक्ड फ्लावर्स, वह फूल तोड़ी। अब हमको पता करना है कि हमको कह रहे हैं कि इसको सिंपल करना है, क्लियर ना। और आपको पता है कि सिंपल कितने नियम से बनता है, 8 नियम से बनता है। तो उन 8 में से कौन लगेगा, यही हमारा सवाल है। तो हम अभी पार्टिसिपल को बता रहे हैं और पार्टिसिपल की जो पहचान बताए हैं, आप अपने पहचान को लगाओ। देखो दोनों सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम। तो देखिए दोनों सब्जेक्ट आपका सेम है कि नहीं है, देख लीजिए। यहाँ सी है और यहाँ भी क्या है, सी है। पहला कंडीशन है। दूसरा देखिए, दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या है, पहले सेंटेंस में काम समाप्त होगा तो दूसरे में क्या होगा, शुरू होगा। तो पहले में काम समाप्त हुआ कि बगीचे गई है, और इधर क्या शुरू हुआ है, फूल तोड़ी है, हुआ ना। और तीसरा कंडीशन देखिए तो काम को समाप्त होने में और शुरू होने में जो टाइम लगता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो गई और तोड़ी समय लगा, नहीं लगा। तो ऐसे ही कंडीशन में पार्टिसिपल लगता, तो लगा लो तब। अब हम कह रहे हैं कि पार्टिसिपल से इसको सॉल्व करो। तो कह रहे हैं कि पार्टिसिपल जब सॉल्व करने जाओगे तो क्या करोगे, आप एक वर्ब लोगे ना। हर बार हमको कम से कम 2 वर्ब मिलेगा। एक वर्ब देखिए यहाँ पर वेंट है, और एक वर्ब आपका क्या है, प्लक्ड है। तो हम किस वर्ब को पार्टिसिपल बनाए बताओ, हम इसको बनाएंगे। क्यों, क्योंकि काम इसी में पहले हो रहा है। जिसमें काम पहले में होगा वही पार्टिसिपल बनेगा, और जिसको पार्टिसिपल बनाते हैं उसके सब्जेक्ट को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो ये सब्जेक्ट आपका क्या होगा, हट जाएगा। इसमें हम क्या लगाएंगे, आईएनजी। तो लगाओ। अब इसका वेंट का फर्स्ट फॉर्म करोगे तो क्या, गो, और आईएनजी लगेगा तो गोइंग। और उसके बाद कुछ करना ही नहीं है, देख लो सेम सबको उतारना है। तो टू द गार्डन हुआ, और इसके बाद हाई फुल स्टॉप कामा देना जरूरी है, ठीक।
इसके बाद फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी प्लक्ड, और यहाँ से हो जाएगा हम लोगों का फ्लावर्स, और उसके बाद यहाँ से फुल स्टॉप। ऐसे करके क्वेश्चन को जो है सॉल्व किया जाता है। एनी डाउट किसी को समझने में? क्या पार्टिसिपल वाला क्वेश्चन सभी लोग लगा लोगे? पार्टिसिपल समझ में आया कि नहीं आया? हमारे सिंपल सेंटेंस में सबसे खास, सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही होता है। और हम बता दें कि पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल, एक परफेक्ट पार्टिसिपल। तो बच्चों आज हम केवल चर्चा कर रहे हैं कि पार्टिसिपल किसे कहा जाता है। इसके बाद जो अब चर्चा होगा कि पार्टिसिपल में जो तीनों पार्टिसिपल है उन तीनों को कैसे सेपरेट करके लगाया जाता है, हम उसको बताएंगे अगले एपिसोड में। समझ में आ गया ना? आज केवल यही हम बताएं कि पार्टिसिपल किसे कहा जाएगा। यदि आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि समझ में आया कि नहीं आया। फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ और फिर पार्टिसिपल को ले आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।